दिल का मरहम ना मिला, जो मिला सो गर्जी। कह कबीर आसमान फटा, क्यों कर सीवे दर्जी। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लोगों के स्वार्थी रूप को देखकर उनका हृदय रूपी आसमान फट गया है तथा उसको कोई दर्जी भला कैसे सी सकता है। वह तो उसी समय ठीक हो सकता है जब कोई हृदय की पीड़ा को समझने वाला मिले। भावार्थ, कबीरदास जी ने संसार के स्वार्थी होने से होने वाली हार्दिक पीड़ा को प्रस्तुत किया है। जब लगी भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव। कह कबीर वह क्यों मिले, निष्कानी तजदेव। कबीरदास जी सच्ची ईश्वरीय भक्ति के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जब तक ईश्वरीय भक्ति इच्छाओं से युक्त है अर्थात स्वार्थ युक्त है, तब तक परमात्मा की भक्ति व्यर्थ है। कामनाओं से युक्त भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को कामनाओं से रहित होकर ईश्वर की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भावार्थ, इस पद में कबीर ने निष्फल भक्ति पर बल दिया है। भक्ति के साथ इच्छा रखना सच्ची भक्ति नहीं होती। घट का पर्दा खोलकर सम्मुख दे दीदार, बाल सने ही साइया आवा अंत का यार। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय का पर्दा खोलने अर्थात सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। यदि बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, मृत्यु का बुलावा आया गया, तो ईश्वर भक्ति का अवसर नहीं मिलेगा। भावार्थ, इस पद में कबीर ने युवा अवस्था में ही सच्चे मन से ईश्वर भक्ति में लग जाने की बात कही है। कबीरा खालिक जागिया और न जागे कोय, जाके बिसे बिस भरा दास बंदगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हर समय या तो ईश्वर जागता है या फिर ईश्वर का भजन करने वाला जागता है, अन्य कोई नहीं जागता। जिसके हृदय में विष भरा है वह तो सारी उम्र भोग विलास का दास बनकर ही रहता है। यहाँ पर जागने से कबीर का आशय सजगता से ईश्वर की भक्ति करने से है। भावार्थ, इस पद में कवि ने ईश्वर की भक्ति का महत्व समझाते हुए भक्त को हर समय ईश्वर भक्ति में लीन रहने की सीख दी है। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द। संत कबीर कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में दया भाव नहीं है तथा वह ज्ञान की बातें चाहे जितनी करते हों, वह जितनी भी भगवान की कथा क्यों ना कह सुन लें, उनका ज्ञान थका हुआ अर्थात व्यर्थ ही है। ऐसे लोगों को नरक की ही प्राप्ति होगी। भावार्थ, कबीर ने इस पद में हृदय में दया भाव पैदा करने पर बल दिया है। साथ गांठी ना बांधई, उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े, जब भोगे तब दे। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु कभी भी गांठ बांधकर खाना नहीं रखता अर्थात वह जमा नहीं करता। वह तो केवल पेट भर अन्न लेता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके आगे पीछे ईश्वर खड़े हैं। जब भी वह मांगेगा वे उसे दे देंगे। भावार्थ, कबीर के शब्दों में परमात्मा सर्वव्यापी है। जीव जब भी मांगता है तब वह उसे दे देता है। ईश्वर सदा अपने भक्त के साथ रहता है। ईश्वर ही सबका पालनहार है। सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल, कबीरा पीछा क्या रहा, गह पकड़ी जब मूल। कबीर कहते हैं कि जड़ के द्वारा ही डाल, पत्ते और फल फूल लगते हैं। जब पौधा जड़ पकड़ लेता है तो सब चीजें खुद उग जाती हैं। उसी प्रकार से संसार के
सभी सुखों को प्राप्त करने की जड़ ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर पर भरोसा रखें और उसकी भक्ति में अपना मन लगाओ, इसी में मानव तेरा कल्याण है। भावार्थ, कबीर ने ईश्वर की भक्ति को सभी सुखों का मूल माना है। ईश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल गया। जहर को जमी में है रोपा, अम खींचे सो बार, कबीरा खलक ना तजे, जामे कौन विचार। कबीर कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में पहले से ही विष का पौधा लगा रखा है और अब अगर अमृत लेकर उसे सींचता है तो उससे कोई फायदा नहीं है, अर्थात पापी मन हो तो उसे भक्ति नहीं मिलती। कबीर ने मानव मन में पाप को पनपने देने से सावधान किया है। सुमरण की सुनयो करयो, जो गागर परिहार, होले हो सूरत में कहे कबीर विचार। संत कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पानी भरने वाली का ध्यान सदा ही अपनी गागर की ओर रहता है, उसी प्रकार हे मनुष्य, तू भी हर काम उठते बैठते ईश्वर में ही अपना मन लगाकर करा करे। भावार्थ, कबीर ने हृदय में ईश्वर को याद करने की बात कही है। ऐसा इसलिए आवश्यक माना है क्योंकि मानव शरीर रूप में जन्म के पीछे ईश्वर की इच्छा है, वह उसे स्मरण करे। यह माया है चूहड़ी और चूहड़ा की जो, बाप पूत और भाई संग न काहो को हो। संत कबीर कहते हैं कि यह मोह माया की चूहड़ा और चूहड़ी रूपी पति पत्नी के समान है। इन्होंने ब्रह्मा तथा जीव दोनों बाप बेटों को उलझा रखा है, किंतु यह साथ किसी का भी नहीं देती। हे मनुष्य, तू भी इस माया के धोखे में मत आ। भावार्थ, कबीर ने मनुष्य को मोह माया से दूर रहने का उपदेश दिया है। सिंह अकेला बना रहे, पलक पलक का दौर, जैसा बन है अपना तैसा बन है और। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार शेर अकेला जंगल में रहता हुआ पल पल दौड़ता रहता है, उसी प्रकार मन रूपी शेर अपने शरीर में रहते हुए भी इधर उधर भटकता है। भटकने से कुछ नहीं मिलता। भावार्थ, प्रस्तुत पद में कवि ने मन की चंचलता के विषय में बताते हुए स्थिरता से ईश्वर भजन की बात कही है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। संत कबीर का विचार है कि यदि अपने मन में शीतलता है तो जग में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। हे मनुष्य, यदि तू घमंड करना छोड़ दे तो सभी तेरे ऊपर दया करने लगेंगे, तू सबके लिए दया का पात्र बन जाएगा। भावार्थ, कवि ने मनुष्य को घमंड त्यागने को कहा। कबीर जात पुकारिया, चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे, फिर क्या लेत हमार। महात्मा संत कबीर जो कहते हैं कि मैंने चंदन की डाली पर चढ़कर अनेकों लोगों को पुकार कर उन्हें ठीक रास्ता सत्य मार्ग बताया है, किंतु जो ठीक रास्ते पर नहीं आता तो वह न आए, वह मेरा क्या लेता है। भावार्थ, कबीर ने इस पद में लोगों की पवित्रता के साथ सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। जो जाने जीव ना अपना, करही जीव का सार, जीवा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। संत कबीर कहते हैं कि अगर तुम इस जीवन को अपना समझते हो तो उसे ईश्वर के नाम कर दो, क्योंकि यह जीवन एक ऐसे अतिथि के समान है जिसका वापस लौट कर आना संभव नहीं है। अर्थात मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। भावार्थ, कवि ने जीवन की सार्थकता पर बल देते हुए मानव जीवन को सार्थक बनाने को कहा है। लोक भरोसे कौन के, बैठे रहे उर्गाए, जी रही लूटत जग फिरे, मैड़ा लूठे कसाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मेढ़े को कसाई मारता है, उसी प्रकार यमराज भी मानव को मारने की घात में लगा रहता है।
ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अनजान से बने हुए किसके भरोसे बैठे हैं। वह क्यों नहीं गुरु से शिक्षा लेकर इससे बचने का उपाय करते। भावार्थ प्रस्तुत पद में कवि ने गुरु द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया है। जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस, मुक्त ही जैसा हो रहे सब कुछ तेरे पास। इस पद में परमात्मा मनुष्य से कहता है कि अगर तू मुक्ति चाहता है तो मेरे सिवा सारी आस छोड़ दे तथा मेरे समान हो जा, फिर तो तुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। भावार्थ इस पद में कबीर दास ने ईश्वर भक्ति तथा उसमें लीन हो जाने को ही मुक्ति का मार्ग बताया है। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, है जैसा तैसा ही रहे कबीरा विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उसे एक कहूँ तो लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, और यदि दो कहूँ तो बुराई है। मेरा विचार तो यही है कि जैसा है वैसा ही रहे, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व के आनंद को मन ने ही धारण करके रखूं। भावार्थ अनेक मतांतर के कारण ईश्वर के रूपों को लोगों ने तरह तरह का बना डाला। कोई एक ईश्वरवादी है तो कोई अनेक ईश्वरवादी है। एक ईश्वरवादी तथा अनेक ईश्वरवादी की फेर में न पड़कर बस ईश्वर भक्ति में लग जाना चाहिए। बाकी का अगले भाग में। कृपया अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।